चलो गुड. So let me open my Eclipse. Okay. सर एजेंडा ऑफ टुडेज क्लास. Agenda of today's class is this कि हम सबसे पहले कल जिनको जिनको डिफिकल्टीज आ रही थी, तो आई एम गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट द गिटहब प्रोसेस वंस. आप मुझे शैडो करो, कॉपी करो. तो जिनको प्रॉब्लम आ रही थी, जिनका हो गया है नो प्रॉब्लम. जिनका हो गया है आप अपना इनपुट दे दो कैसे करना है. आई वांट कि मैक्सिमम लोगों का आज गिटहब का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, एटलीस्ट पुश कैसे किया जाता है. फिर भी नहीं होता है, डोंट वरी, मैं आपको ग्राफिकली एक्लिप्स से डायरेक्ट कैसे अपलोड होगा ये भी सिखाऊंगा, लेकिन जब हम एक्लिप्स चलाना स्टार्ट करेंगे तब. ठीक है. तो हमें अभी गिटहब की जरूरत सिर्फ अपने प्रोजेक्ट को लाइव करने के लिए जरूरत है. अब मान लो आपने कोई बनाया, कुछ बना दिया आपने प्रोजेक्ट, और मुझे वो चीज रिव्यू करनी है या देखनी है, तो अगर आपके पास गिटहब पे अपलोडेड है, उसकी लिंक आप मुझसे शेयर करोगे तो मैं उसको रिव्यू कर पाऊंगा. तो इसलिए वी वांट टू ये गिटहब वाला कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करना जरूरी है. नो प्रॉब्लम्स, मैंने जैसे बताया, अगर नहीं कर पा रहे हो आप कमांड लाइन से, तो यू कैन डू इट डायरेक्टली फ्रॉम इक्लिप्स ऑल्सो, वो भी मैं आपको बता दूं. ठीक है. वो तब करेंगे जब इक्लिप्स में दो चार प्रोजेक्ट बनाएंगे, जावा को समझेंगे, तब मैं समझाऊंगा उस चीज को. तो फिलहाल मैं आपको इक्लिप्स ओपन करके मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ. वेट, अभी हुआ, गिव मी अ ओके. ठीक है. स्क्रीन सबको दिख रही है? आर यू एबल? यस सर. यस. नया प्रोजेक्ट बनाते हैं. ये प्रोजेक्ट सिर्फ डेमो पर्पस के लिए है, तो आप इस प्रोजेक्ट को एक नाम दे दो. लेट मी कॉल इट गिट डेमो. ठीक है. गिट डेमो नाम का प्रोजेक्ट बना दिया, फिनिश. ये मेरा प्रोजेक्ट तैयार हो. मेरा एसआरसी का फोल्डर है. मैं जितना भी सोर्स कोड लिखूंगा फिलहाल के लिए मैं एसआरसी फोल्डर में ही रखूंगा इसको. तो इस एसआरसी फोल्डर में एक क्लास बनाते हैं. वी विल नीड द पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड. ये सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा कि हर एक मेथड का क्या काम है. यहाँ जैसे मेन मेथड है, इसका क्या काम है, हम क्लास का मतलब क्या है, क्लास क्यों बनाते हैं, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी जब हम जावा करेंगे. तो पैकेज का नाम बाय डिफॉल्ट गिट डेमो है, और क्लास का नाम मैं दे रहा हूँ लेट्स से डेमो गिट कर दे, उल्टा कर देता. ठीक है. जस्ट डेमोन्स्ट्रेटिंग दिस एंड फिनिश. तो अपने आप उसने डेमो गिट नाम का क्लास बना दिया. और यहाँ पे लेट अस डू समथिंग एल्स. लेट अस से फॉर integer I is equal to 0, I is less than 10, I plus plus. चलो यहाँ कर रहा हूँ system dot out dot println I multiplied by 10.
क्या होना चाहिए, कोई बता पाएगा? सर हम बताएं। हाँ बताइए। सर इसमें ये कह रहा है कि जो आई की वैल्यू है वो 0 से शुरू होनी चाहिए, जी और ये 10 से और ये 9 तक जानी चाहिए, और जी, इसमें हर बार एक इंक्रीमेंट होगा। वेरी और गुड आकाश। और एक इंक्रीमेंट होगा, लेकिन इसमें 10 का मल्टीप्लाई भी होता चला जाएगा। 10 का मल्टीप्लाई भी होता चला जाएगा और वो छप भी जाएगा, हाँ छपेगा, वो प्रिंट जी एलएन किया है ना। जी तो हम इसको रन करके जी देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 90 तक, 0 से लेके 90 तक आ गया। ठीक है, छोटा सा प्रोग्राम बना। ठीक है, ठीक। अब मैं इसको सेव कर, हो गया सेव। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जाऊंगा, ये स्क्रीन दिख रही है मैंने जो अभी फाइल एक्सप्लोरर खोला है, जी सर। फाइल एक्सप्लोरर दिख रहा है सबको? सर फाइल एक्सप्लोरर नहीं दिख रहा। नहीं सर। हाँ हाँ, मैं इसीलिए वो, चलिए रुको, मैं ये स्टॉप शेयर कर रहा हूँ और फाइल एक्सप्लोरर को शेयर कर देता हूँ। चलो, अब मैंने फाइल एक्सप्लोरर खोल दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जाऊंगा जहां पे मेरा ये सेव्ड है। तो मेरा जो सेव्ड है वो एक्लिप्स के फोल्डर में सेव होता है, यूजर्स में, एचपी में एक्लिप्स वर्कस्पेस नाम का फोल्डर होगा। तो आपका जो यूजर डायरेक्टरी है उसमें आपको ये एक्लिप्स वर्कस्पेस फोल्डर मिल जाएगा। ये डिफॉल्ट फोल्डर है जहां पे आपके सारे एक्लिप्स के प्रोजेक्ट सेव होने हैं। ठीक है, इसमें गिट डेमो नाम का प्रोजेक्ट है और इसमें एसआरसी है। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ नेविगेट किया और यहाँ जाके, अरे सॉरी, गिट डेमो, और यहाँ जाके मैंने एसआरसी, यहाँ गिट डेमो के अंदर चला गया। यहाँ जाके मैं गिट बैश ओपन कर रहा हूँ। तो देखिए मैं डायरेक्टली उस पाथ में पहुंच गया जहां मेरा फाइल मौजूद है। ठीक है, तो डेमो गिट जो मेरा क्लास है इसको मैं अपलोड करना चाह रहा हूँ। अब मेरा बैश दिख रहा है यहाँ पे। तो आपको ये समझ में आ गया मैंने कैसे नेविगेट किया और कैसे मैं पहुंच गया वहां तक, और वहां मैंने बैश ओपन किया, ये सबको समझ में आ गया? यहां तक किसी को दिक्कत है? नो सर। ये तो समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। बैश शायद आपको मेरा नहीं दिख रहा होगा जो ओपन हुआ है। ठीक है, यस सर नहीं। नहीं दिख रहा। बैश करने से पहले हम एक काम करते हैं, मेरे गिटहब अकाउंट में एक नया रेपोजिटरी बना देते हैं। नया रेपोजिटरी कैसे बनाऊंगा मैं, तो लेट मी शो दैट आल्सो। ठीक है, ये मेरी ये मेरा गिटहब अकाउंट है। ठीक है, इस गिटहब अकाउंट में न्यू पे क्लिक करके मैं नया रेपोजिटरी क्रिएट करूंगा। तो न्यू पे क्लिक किया मैंने, रेपोजिटरी का नाम मैंने दे दिया से गिट डेमो। गिट डेमो अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, हमें नहीं डालना, पब्लिक क्लिक होना चाहिए। ऐड रीडमी फाइल ये ऑप्शनल है, रखो कोई बात नहीं, नहीं रखो तो भी कोई बात नहीं। जनरली रीडमी फाइल में आप जो प्रोजेक्ट अपलोड कर रहे हो उसका डिस्क्रिप्शन आप प्रोवाइड करोगे, अभी हमें जरूरत नहीं है इसलिए मैं नहीं रख रहा हूं। और फिर मैं यहाँ पे क्रिएट रेपोजिटरी पे क्लिक करूंगा तो रेपोजिटरी अपने आप गिट क्रिएट कर देगा। ये ऑनलाइन रेपोजिटरी तैयार हो गई मेरी गिट डेमो के नाम से। ठीक है, और ये यूआरएल मैं कॉपी कर लूंगा, इस यूआरएल को कंट्रोल सी करके रखता हूं, कॉपी कर लूंगा। ठीक है, अब मैं जा रहा हूं मेरे गिट बैश में। तो मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले गिट बैश ओपन करके हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिट बैश ओपन किया हमने और हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहला था कमांड कौन सा था, गिट, कोई बताएगा? हिंट दे रहा हूं मैं,
सर गेट कॉन्फ़िगरेशन इन कॉन्फिग, हाँ गेट FIG कॉन्फिग, फिर डैश डैश क्या आएगा, ग्लोबल नेम ग्लोबल ग्लोबल यूजर यूजर डॉट नेम नेम, और फिर मेरा जो यूजर नेम है वो मैं डाल दूंगा। ठीक है, ये मेरा यूजर, ये मेरा पहला कमांड हो गया। दूसरा कमांड गिट कॉन्फिग, वापस डैश डैश ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल, और फिर मेरा जो ईमेल एड्रेस है इसके साथ वो मैं डाल दूंगा। तो ये दो चीजें करना जरूरी था। यहां तक आप फॉलो कर रहे हो, किया आप लोगों ने सबने? जिनका नहीं हुआ है मुझे बिल्कुल शैडो करो आप, मैं थोड़ी देर यहाँ पॉज ले रहा हूँ, रुक रहा हूँ, यहाँ तक पहुंच जाओ आप। क्या कॉन्फ़िगर वाली ये जो कमांड है ये तभी हाँ। चलानी पड़ती है ना जब स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम हम लोग मतलब फर्स्ट टाइम, यस फर्स्ट टाइम चलाने। उसके बाद तो हम गिट इनिट से स्टार्ट करेंगे ना फिर कोई तो नया गेट नया प्रोजेक्ट, यस एक ओके बार चलाने पर। ठीक है, गिट के बहुत कमांड्स है, बहुत कमांड्स है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन कमांड्स है वही हम समझ रहे, कर रहे हैं। वरना गिट को करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो सर अगर आप डेवॉप्स में जाओगे, अगर आप देखिए आप जाएंगे तो आपके कंपनी वगैरह में डेवॉप्स की टीम पूरी अलग ही होती है। तो डेवॉप्स की टीम को ये सारी चीजें इन डेप्थ पता होनी चाहिए। एज अ प्रोग्रामर आपको सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए कि कैसे पुश होता है, कैसे पुल होता है, कैसे क्लोन होता है, बस। हाँ रोहित बताइए। सर ये जो बैश वाला प्रोसेस है, मतलब हम जितनी बार भी एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे हर बार उसके एसआरसी फोल्डर में जाके करेंगे सेम प्रोसेस? हाँ SRC फोल्डर में जाके करोगे आप, यस। मतलब सर, मतलब कोई भी और प्रोजेक्ट बनाया तो उस प्रोजेक्ट के नया जो प्रोजेक्ट एसआरसी बना है। तो उसके SRC में जाके आपको, आप अब हो सकता है कि उस SRC में आपके पास 4, क्योंकि प्रोजेक्ट बड़े भी होते हैं तो आपके पास 10 दूसरे फोल्डर्स है, सबको आपको अपलोड करवाना है, तो आप दसों दसों फोल्डर्स को अपलोड करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, गिट सबको ट्रैक कर लेगा। ठीक है, लेकिन इन सॉफ्टवेयर कंपनी कंपनी की जब बात करें तो चीजें काफी अलग होगी। तो वो भी मैं आपको, जैसे हम प्रोग्रामिंग सीखना शुरू करेंगे तो ये समझाते जाऊंगा कि कंपनियों में कैसे किया जाता है। क्योंकि कंपनी में क्या होता है कि एक प्रोजेक्ट को डिवाइड करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के बीच में। एक टीम में 5-7 मेंबर्स होंगे, 10 मेंबर होंगे, तो एक ही प्रोजेक्ट 10 जन इकट्ठा काम कर रहे हैं, और हर एक जन एक अलग क्लास पे काम कर रहा है, या अलग एस्पेक्ट पे काम कर रहा है, या अलग पहलू पे काम कर रहा है। तो उस टाइम पे गिट का थोड़ा सा फर्क आ जाता है कि किस तरीके से उसको यूज किया जाए। बट एज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, क्योंकि आप प्रोग्रामर ही बनोगे, तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि भाई ये मेरे को करना है, और ये फाइल आज का काम करके ये इस तरीके से गिट पे अपलोड करना है, बस आपका काम खत्म हो गया। उसको असेंबल कैसे करना है, उसको फाइनल कंप्लीशन तक कैसे ले जाना है, प्रोडक्शन में कैसे उसको अपलोड करना है, ये सारा हेडेक किसका है? किसका हेडेक है ये डेवऑप्स टीम का हेडेक है, तो उनका ट्रेनिंग अलग होता है। ठीक है, तो उनको ये सारी चीजें डेप्थ में पता होनी चाहिए। आपके लिए ठीक है, इतना जरूरी नहीं। प्रोग्रामिंग आपको अच्छा आना चाहिए। डेवऑप्स वाले को प्रोग्रामिंग नहीं पता चलेगा, डेवऑप्स वाला बोलेगा कि भाई ये प्रोग्राम क्या लिखा है मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आपका काम है प्रोग्राम अच्छा लिखना, डेवऑप्स वाले का काम है उस प्रोग्राम के सारे जो गिट के अलग अलग ब्रांचेस है उसको इकट्ठा करना, उसको मर्ज करना, और उसको फिर स्टेजिंग या उसको फिर प्रोडक्शन तक ले जाना। ये डेवऑप्स वाले का काम। ठीक है, समझ में आ गया सबको ये बात? यस सर। यस सर। गुड, ठीक है, 1 मिनट है, तो मैं 5 मिनट रुक रहा हूं, यहां तक पहुंच जाओ, सब यहां तक पहुंच जाओ, फिर आगे बढ़ते। गिव मी 5 मिनट्स।
यस, तो यहां तक सब पहुंच गए थे। यस सर। Yes, sir. ओके चलो, अब पहली बार हम गेट को इनिशियलाइज करेंगे, तो कमांड क्या है? गेट Sir, get init. गेट इनिट, INIT। अब मैं यहां क्लिक करूंगा तो ये लिखा हुआ आ रहा है, देखो, इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गेट रिपोजिटरी इन, यहाँ पे एक एम्प्टी गेट रिपोजिटरी बन गई है। अगर आप फोल्डर चेक करोगे, मैं अभी नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन अगर आप फोल्डर चेक करोगे तो वहां पे गेट नाम का एक हिडन फोल्डर बन चुका होगा, तो आप चेक कर सकते हो। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके, अब इसमें हम फाइल्स ऐड करेंगे। सबसे 3 स्टेजेस है, मैंने आपको कल बताया था। पहला स्टेज है फाइल को ऐड करना, दूसरा स्टेज है उस फाइल को कमिट करना, और फिर आखिरी स्टेज है उस फाइल को पुश करना। तो पहला स्टेज हमारा हम करेंगे तो गेट ऐड, और फिर उस फाइल का नाम देंगे। तो मेरे फाइल का नाम क्या था? डेमोगेट.जावा। तो इस फाइल को मैं ऐड कर रहा हूं, अब एंटर करूंगा तो यहाँ पे ये ऐड हो गया होगा। तो मैं आपको देखना हो तो आप चेक कर सकते हो। कैसे? गेट स्टेटस से। गेट स्टेटस टाइप करोगे तो यस, डेमोगेट नाम की नई फाइल है जो ऐड हो चुकी, राइट। यहां तक पहुंच जाओ, मैं रुका हूं थोड़ी देर के लिए। हो गया sir. हो गया। अब इस फाइल को हमें क्या करना है? इस फाइल को हमें कमिट करना है। कमिट कैसे करेंगे? क्या कमांड है? यस, Git commit dash a dash m. -a, फिर -m, और फिर आपको जो मैसेज देना है तो फर्स्ट कमिट। तो ये मैंने मैसेज दे दिया। तो ये अब मैंने कमिट कर दिया, पहले फाइल को ऐड किया, कमिट किया, मतलब अब वो रेडी है पुश होने के लिए। क्लियर? अब एंटर कर, तो ये मैसेज आ गया, मास्टर रूट कमिट। तो मास्टर यानी रूट पे पहला कमिट हुआ मेरा, फर्स्ट कमिट का मैसेज हुआ। 1 फाइल चेंज्ड, 12 इंसर्शन है क्योंकि 12 लाइंस होगी, ठीक है। और ये क्रिएट मोड, CH मोड, ये सब लिनक्स के कमांड्स है। इसको मैं आपको धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे समझाता जाऊं। इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes, sir. गुड, यहां तक सब पहुंच गए? Yes, sir. सर सर ऐड नहीं हुआ अभी। सर नहीं हाँ, तो मैं रुका हूं, ऐड कर लो और कमिट कर लो, मैं रुका हूं। सर नहीं हो रहा है। चलो, नहीं हो रहा है, जिनका हो रहा है आगे बढ़ो, जिनका नहीं हो रहा है, फिर भी नहीं हो रहा है, मैं देख लूंगा। जिनका हो रहा है वो आगे बढ़ो। जिनका कमिट हो गया है मुझे बता दो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सर कमिट हो गया है। हो गया सर। हो गया, चलो वेरी गुड। अब मैंने जो URL कॉपी किया था उसका यूज करना पड़ेगा। मुझे क्या करना है कि मैंने जो कमिट किया है ये तो अभी मेरे लोकल ड्राइव पे है। इस फाइल को मुझे मेरी ऑनलाइन रिपोजिटरी में पुश करनी है। अब पुश करने के लिए जो मेरी ऑनलाइन रिपोजिटरी मैंने बनाई है उसका URL में कॉपी करूंगा। तो मैंने कहां से कॉपी किया? उसका जो URL है वो मैंने कॉपी कर लिया और उसका अब मैं यूज करूंगा। तो मैं इस चीज को फिर से कॉपी कर लेता हूं। तो मेरा URL बनेगा, जनरली URL इस प्रकार से बनेगा, github.com/ आपका जो यूजर नेम है वो / आपने जो रेपोजिटरी का नाम दिया है वो, ठीक है। तो github.com/ यूजरनेम / रेपोजिटरी नेम, इस प्रकार का ही URL बनेगा आपका, ठीक है।
तो ये मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं इसको यूज करता हूं इसमें, और कमांड क्या होगा, मैं करूंगा Get remote and origin. रिमोट, क्योंकि रिमोट रिपोजिटरी है, और इस रिमोट रिपोजिटरी में मैं ऐड कर रहा हूं ओरिजिन को ऐड कर रहा हूं, और उसको स्पेसिफाई कर रहा हूं एक यूआरएल से। तो यूआरएल मैंने कॉपी की हुई है, उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, और ये मैंने कॉपी की थी, वो यूआरएल को पेस्ट कर दिया और एंटर कर दिया। तो अब मैंने अपना गिटहब का रेपोजिटरी भी ऐड कर दिया, मतलब ऐड किया एज दी, उसका जो नेम है वो ओरिजिन है, सो वी विल रेफर टू इट एज ओरिजिन। सर मेरा रिस्पॉजिटरी सब फेल बता रहा है। फेल बता रहा है, चलो देख लेंगे जिनका हो रहा है उनको बढ़ने दो, क्योंकि फिर नहीं तो अब मैं करने जाऊंगा तो फ्लो टूट जाएगा। ये एक बार मैं कर लेता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देख लेंगे जिनको फिर भी इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, सर कोई वेटिंग में है बता रहे हैं। अच्छा कोई वेटिंग में है, कौन है भाई वेटिंग में? सर यस, सर जरूरी है नया रेपोजिटरी बनाना? हाँ, अगर देखिए हर एक प्रोजेक्ट के लिए एक नया रेपोजिटरी आप क्रिएट करोगे। ठीक है, जरूरी नहीं है, आप कोई पुराने रेपोजिटरी में भी उसको अपलोड कर सकते हो, लेकिन फिर आप ही कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें क्या है। ठीक है समझ सर। रहे हो आप? ठीक है वैसे सर। तो मेरे 50 प्रोजेक्ट है, 50 प्रोजेक्ट के लिए मैंने एक ही रेपोजिटरी बनाई और 50 के 50 वहां अपलोड कर दिया। अब हर एक प्रोजेक्ट के अंदर अंदर बहुत सारे और क्लासेस होंगे, आपकी कहाँ तक ट्रैक कर पाओगे, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइज्ड रहो पहले से ही, हर एक प्रोजेक्ट के लिए एक नई रेपो बना। ठीक है चलो, हमने अब ओरिजिन भी ऐड कर लिया। अब जो हमारा प्रोसेस है वो हमें ब्रांच का नाम देना है, क्योंकि पहली बार हम पुश करने जा रहे हैं। तो उस ब्रांच पे जहां पे जाके वो पुश होगा, उस ब्रांच को हमें एक नाम देना है। तो मैं नाम दूंगा उसको मेन। तो गिट, फिर कमांड क्या आएगा, ब्रांच branch dash m capital M M, और फिर मेन। main. ठीक है, ये भी हो गया। अब बस गिट पुश, अब हम मुझे क्या पुश करना है, -u क्या करना है, ओरिजिन, ORIGI ओरिजिन। ठीक है, तो यहां से मैं पुश कर रहा हूं, कहां पुश कर रहा हूं, ओरिजिन जो यूआरएल मैंने दिया था वहां, और ओरिजिन में कौन सी ब्रांच पे, मेन ब्रांच पे, और एंटर। ठीक है, अब एंटर करते ही वो पुश करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। ये हो गया मेरा पुश। अब मैं अगर मेरी रेपोजिटरी में चले जाऊं, मैं रेपोजिटरी में जा रहा हूं, अब मैं अगर मेरी रेपोजिटरी में चले जाऊं और इस पेज को मैं अगर रिफ्रेश करूं, तो वो जो फाइल थी वो यहाँ पे शो हो जानी चाहिए। तो demogit.java नाम की फाइल अपलोड हो चुकी है, नाम है फर्स्ट कमिट, और इसको ओपन करूंगा तो वो कोड भी मुझे दिख जाएगा। तो ये मेरा कोड, ठीक है, yes sir हो गया। हो गया, वेरी गुड। तो ये इसका एक सिंपल पुश करने का तरीका है, बहुत आसान है। इन कमांड्स को पहले आप सब ध्यान में रख लो। एक और वेस वाला वो खोल लेना आप, कमांड्स जो डालिए। क्या चीज? जो सर आपने CLI खोल लो 1 मिनट। अच्छा, CLI खोलूं मेरा, यस सर। एक मिनट, ये लो। तरीका आसान है, अगर कोई एरर आ रही है तो वो एरर हमें डिबग करनी पड़ेगी क्यों आ रही है, वैसे आनी नहीं चाहिए।
ये सारे कमांड्स एटलीस्ट पुश के लिए मैं आपको सेंड कर रहा हूं। ये पुश वाला पार्ट अभी पहले समझो, फिर क्लोन कैसे करते हैं, पुल कैसे करते हैं, वो जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे मैं बताते जाऊंगा, लेकिन इतना पोर्शन आप पहले अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये बेसिक है। आपने प्रोग्राम बनाया, लिखा, उसको आप अपने गिट पे सेव कर सकते हो। इससे दो फायदे हैं, अगर मुझे रिव्यू करना होगा तो मैं रिव्यू भी कर पाऊंगा, और दूसरा आपने जो आपका काम किया है, अब कंप्यूटर तो आपके पास है ना, तो आपका खराब हो सकता है, डिस्क उड़ सकती है, कुछ डेटा करप्ट हो सकता है, गिट में ये होने की गुंजाइश ना के बराबर। तो आपका जितना भी मेहनत है, काम है, वो आपका सेव हो गया गिटहब। और मैं सर यस सर मेरा तो अभी भी नहीं हो रहा। करते करते, अब जिनका फिर भी नहीं हो रहा है उनका देख लेते हैं। सर कुछ नहीं हो रहा, फेल हो जा रहा है। ओके, कितने लोगों का फिर भी नहीं हो रहा है? यस सर। आभास का अभी भी नहीं हो रहा है, अनंतवीर का नहीं हो रहा, श्रीजान का नहीं हो रहा है, सर लक्ष्मी का। नहीं हुआ। चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं, आज का दिन यही करेंगे। अब कोशिश कर, बाकी सबका हो गया? प्रेम सागर आपका Yes, नहीं sir. हुआ? यस सर हो गया। सर तीव्रपाल नहीं का हुआ है, सर नहीं हुआ। अच्छा, प्रेम सागर का नहीं हुआ। विजय का हुआ? विजय कुमार, आई थिंक विजय की क्या नाम था, आई फॉरगॉट। विवेक कुमार, ओके। प्रेम सागर का भी नहीं हुआ। चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। किसका, कौन पहले किसका स्क्रीन शेयर करेंगे? कौन करेगा पहले शेयर? हु वांट्स टू सर शेयर? सर मेरा सिर्फ लास्ट स्टेप है, जो बाकी सब हो गया था सर वहां। चलो करो, शेयर करो अपनी स्क्रीन। सर रिकॉर्डिंग पॉज कर लो आप। एक मिनट।